था। यहाँ के लोग मेहनती और सादगी से जीवन बिताने वाले थे, लेकिन इस साल की सर्दी कुछ अलग थी। ठंड ने धीरे धीरे अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया और जल्द ही यह ठंड गांव के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। नवंबर का महीना था और सर्दी ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी थी। गांव के लोग सुबह सुबह खेतों में काम करने जाते थे, लेकिन इस बार सूरज की किरणें बहुत देर से निकल रही थी। ठंडी हवाओं ने दिन और रात को समान रूप से ठिठुरा दिया था। रामपुर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, ठंड का समय मेहनत और बचत का समय होता है। जो मेहनत नहीं करेगा वह इस सर्दी को झेल नहीं पाएगा। गांव के लोग इस बात को समझते थे, लेकिन इस बार की ठंड ने उनकी सोच से भी अधिक कठिनाई पैदा कर दी। गांव के किनारे पर एक बूढ़े काका रहते थे। उनका नाम रघु काका था। वह अकेले रहते थे क्योंकि उनके बेटे काम की तलाश में शहर जा चुके थे। ठंड के कारण उनके शरीर में जकड़न बढ़ने लगी। उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे और उनकी झोपड़ी ठंडी हवाओं को रोकने में असमर्थ थी। रघु काका ठिठुरते हुए गांव के मुखिया रामलाल के पास गए और कहा, क्या जी इस बार की ठंड मुझे मार डालेगी? मेरी झोपड़ी में हवा सीधे अंदर आ रही है और मेरे पास लकड़ियां भी नहीं हैं। मुझे मदद चाहिए। मुखिया ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, रघु काका, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत करें। गांव के बच्चों के लिए ये ठंड और भी खतरनाक थी। सुबह स्कूल जाते समय उनके हाथ और पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते थे। गरीब परिवारों के पास बच्चों के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। माता पिता बच्चों को रजाइयों में लपेटकर घर में बैठने की सलाह दे रहे थे। सुमन, जो गांव की एक गरीब महिला थी, अपने 3 बच्चों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने पुराने कंबल को 3 हिस्सों में काटकर बच्चों को ओढ़ा दिया, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि यह पर्याप्त नहीं था। गांव के लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ी जलाते थे, लेकिन इस बार जंगल से लकड़ियां लाना मुश्किल हो गया था। ठंड के कारण पेड़ों पर बर्फ जम चुकी थी और जंगल में जाने का मतलब जान जोखिम में डालना था। रामलाल मुखिया ने गांव वालों से कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। हम सब जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और उसे पूरे गांव में बांटें। गांव के तालाब और कुएं जम चुके थे। लोग पानी के लिए पहाड़ों की तलहटी में जाना पड़ता था, जहां झरनों का पानी बह रहा था। ठंड के कारण झरनों तक पहुंचना भी बहुत खतरनाक हो गया था। कई बार लोग फिसलकर गिर जाते थे। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को एक बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, ये ठंड पूरे गांव के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें इसे मिलकर हराना होगा। सबसे पहले हम लकड़ियां, कंबल और अनाज का प्रबंध करेंगे और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। जो लोग अकेले हैं, उनकी जिम्मेदारी हम सबकी होगी। गांव के सभी लोग सहमत हो गए। काम बांटा गया। महिलाओं ने अपने पुराने कंबल और गर्म कपड़े इकट्ठा किए और उन्हें सिलाई कर नए कपड़ों का रूप दिया। गांव के अमीर किसानों ने अपने अनाज का कुछ हिस्सा दान में दिया। इसे जरूरतमंदों में बांटा गया। युवाओं ने रघु काका की झोपड़ी की मरम्मत की। उन्होंने झोपड़ी के चारों ओर घास और मिट्टी की परत लगाई, जिससे ठंडी हवा अंदर न आ सके। उन्हें लकड़ी और एक कंबल भी दिया गया। सुमन और अन्य गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गांव की महिलाओं ने एक बड़ा कमरा गर्म किया।
ये कमरा बच्चों के लिए दिन भर खेलने और पढ़ाई करने का स्थान बन गया। गांव के लोगों ने सामूहिक रसोई बनाई, जहां सभी लोग मिलकर भोजन करते थे। इससे लकड़ी और ईंधन की बचत हुई और हर किसी को गर्म खाना मिला। कुछ हफ्तों के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। सूरज की किरणें फिर से गांव में चमकने लगी। तालाब का पानी पिघलने लगा और खेतों में काम शुरू हो गया। रामपुर के लोगों ने इस ठंड का डटकर मुकाबला किया। उनकी एकजुटता और सहानुभूति ने उन्हें बचाया। रघु काका ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी नहीं देखी, लेकिन इस बार मुझे गांव वालों के प्यार और समर्थन ने बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान एकजुटता और सहयोग से किया जा सकता है। जब हम दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम स्वयं को भी मजबूत बनाते हैं।